बचपन में हम सभी ने परियों की कहानी सुनी है। परियां बलाय की खूबसूरत भी होती थी, लेकिन परी की कहानी भी तब तक अधूरी होती है जब तक उसमें कोई दानव नहीं होता था। जी हाँ, अब यहाँ पर हम सभी को ये भी पता है कि हमेशा से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। लेकिन कभी सोचा है कि वही परी कहानी से निकलकर हम सभी के बीच आ जाए और आज के समय में इंसान रूपी दानव से बढ़कर कोई नहीं है। फिर उस परी को कौन बचाएगा? उस परी को इंसान रूपी दानव से कैसे और कौन बचाएगा? ज्यादा मत सोचिए, ऐसी एक सीरीज हम सभी के बीच आ चुकी है। जी हाँ, बुलबुल। और बुलबुल नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कोमल। वेलकम टू फिल्म रिव्यू ऑफ बुलबुल। फिल्म की अगर कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी बंगाली कल्चर पे है, जो कि 19वीं सदी को लेकर बनाई गई है। यहाँ पर बुलबुल जो होती है, काफी छोटी बच्ची है ये बुलबुल, और इसकी शादी अपने से 5 गुना उम्र के आदमी के साथ कर दी जाती है। यहाँ पर बुलबुल अपने ससुराल चली आती है और उसे पता चलता है बाद में कि वो शादी किसी उसके उम्र के बच्चे से नहीं, बल्कि उससे 5 गुना उम्र के आदमी के साथ शादी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर सत्या होता है, जो कि उसका देवर होता है, उसी के साथ पलती बढ़ती है और वही उसको डरावनी कहानी सुनाता रहता है। बीच में बुलबुल को सत्या से प्यार हो जाता है और सत्या को वो कभी बता भी नहीं पाती। लेकिन बुलबुल के पति को इस बात का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो सत्या को लंदन पढ़ने के लिए भेज देता है। जिसके बाद बुलबुल का पति उसे अधमरा कर देता है और यहाँ पर बुलबुल का पति भी उसे छोड़कर चला जाता है। बुलबुल बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है, जबकि यहाँ 20 साल बाद जब सत्या वापस आता है तो सब कुछ बदला हुआ रहता है। पूरा गांव वीरान रहता है, क्योंकि यहाँ पर वही चुड़ैल होती है जिसकी कहानी सत्या सुनाया करता था। चुड़ैल होती है और जो लोगों की खून की प्यासी होती है, बस उसी को ढूंढने की तलाश में सत्या लग जाता है। यहाँ पर सत्या की जिंदगी में भी उथल पुथल होता है और यहाँ पर जब वो बुलबुल की जिंदगी में भी एक बार फिर से जब वापस आता है तो बुलबुल भी काफी बदली बदली होती है। जब सत्या को गांव वाले बताते हैं कि चुड़ैल है और यहाँ पर ये चुड़ैल सबको मार देती है, कोई भी जंगल जाता है उसकी खून की प्यासी होती है उसे। अब सत्या इसी सच की तलाश में लग जाता है। वहीं पर बुलबुल की जिंदगी में क्या उथल पुथल होती है सत्या के आने के बाद। क्या सच में कोई चुड़ैल है जो लोगों की खून की प्यासी है, या एक सोची समझी चाल है? क्या है कहानी में आगे ट्विस्ट और टर्न्स, तो इसके लिए आपको बुलबुल देखना पड़ेगा। कि अगर डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन बेहद अच्छा है। फिल्म को डायरेक्ट किया है अविंता दत्ता ने, और जिस हिसाब से उनकी फर्स्ट फिल्म है उसके हिसाब से डायरेक्शन बेहद अच्छा है। फिल्म थोड़ी स्लो है, थोड़ी बोर करती है, क्योंकि 1.5 घंटे की सीरीज है। इसके हिसाब से फिल्म का डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले बेहद अच्छा है। वहीं अगर मैं आपको बता दूं कि फिल्म में जो कई सारे ऐसे सीन्स दिखाए गए जो नहीं भी होते, तो जरूरी नहीं था कि फिल्म रुक जाती या फिल्म आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती। फिल्म के कुछ सीन्स को कट करके और भी अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता था। जिस तरह से फिल्म में बंगाली कल्चर दिखाया गया, बंगाली पहनावा, ज्वेलरी जिस तरह से दिखाया गया है, उस हिसाब से फिल्म की डायरेक्शन को निखारता हुआ नजर आया है। फिल्म में वही दुर्गा पूजा दिखाया गया जो बंगाली बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, और इन सभी चीजों को बारीकी से दिखाया गया। तो फिल्म का डायरेक्शन आप ये नहीं कह सकते कि बुरा है, अच्छा है, लेकिन और भी अच्छा हो सकता था। स्टार कास्ट की एक्टिंग की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं तृप्ति डिमरी की। जो तृप्ति है वो बुलबुल के किरदार में नजर आई है, और बुलबुल के किरदार के साथ उन्होंने पूरी तरह से न्याय किया है। जिस तरह से बंगाली कल्चर में दिखाया गया है वो काबिले तारीफ है, और उस बंगाली कल्चर में वो ढलती हुई नजर आई। उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है और वो जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है उनके चेहरे पर, ऐसा देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक्टिंग के मामले में कहीं से कमजोर नहीं है। उन्हें जितना किरदार मिला था उन्होंने अपने किरदार के साथ पूरी तरह न्याय किया है। वहीं अगर आप बात करें सत्या की, सत्या के किरदार में जो नजर आ रहे हैं वो अविनाश तिवारी हैं। उन्होंने भी सत्या के किरदार के साथ पूरी तरह से न्याय किया है। वो भी बंगाली लुक में धोती कुर्ता में अपने आप को निखारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं याद हो लैला मजनू, तो लैला मजनू एक फिल्म आई थी जिसमें ये दोनों साथ नजर आए थे। उस वक्त अविनाश तिवारी की तो ज्यादा तारीफ की गई थी, लेकिन तृप्ति अपनी एक्टिंग को उस फिल्म में नहीं निखार पाई थी। लेकिन यहाँ पर अविनाश तिवारी को फीका करती हुई नजर आई है तृप्ति। के बाद अगर बात करें राहुल बोस की, तो राहुल बोस ने अपनी एक्टिंग से ये प्रूव कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं। सबसे बड़ी बात होती है कि अपने आप से नफरत करवाना पब्लिक को,
जो कि राहुल बोस ने पूरी तरह से करवाया है। और यहाँ पर बुलबुल के पति के डुअल किरदार में जो नजर आए हैं, जहाँ एक मंद बुद्धि का किरदार है तो वहीं पर एक बड़े घराने के मालिक का किरदार भी, उन्होंने दोनों किरदार को बखूबी निभाया है। पाउली दाम की बात करें तो पाउली ने भी अपनी एक्टिंग से लोगों को प्रूफ कर दिया। स्क्रीन टाइम कम मिला था, लेकिन उसी कम वक्त में उन्होंने प्रूफ कर दिया कि उनकी एक्टिंग काबिले तारीफ है। जी हाँ, वो इंद्रनील के भाई जो कि थोड़े मंद बुद्धि है, उनकी पत्नी का रोल निभाती हुई नजर आई। और यहाँ पर उन्होंने भी अपने आप से नफरत करने पर मजबूर कर दिया लोगों को। उनकी एक्टिंग की भी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन एक शिकायत जरूर है कि उनको स्क्रीन प्ले और भी मिलना चाहिए था। बाकी सब जो स्टार कास्ट थे उन्होंने अपनी एक्टिंग बाखूबी निभाई। इस फिल्म के साथ पूरी तरह से सभी स्टार कास्ट न्याय करते हुए नजर आए। मैं अगर म्यूजिक की बात करें तो फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूजिक डाला गया है वो आपकी कानों को सुनने में तो बेहद अच्छा लगेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बुलबुल के दर्द को भी बयां करता हुआ नजर आया है। जी हाँ, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बेहद अच्छा है और यहाँ पर इस फिल्म को ना बोर करने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ, अगर ओवरऑल बात की जाए इस फिल्म की तो ये फिल्म थोड़ी स्लो है, लेकिन कहीं भी आपको डिस्कनेक्ट नहीं करती है। आप ये पूरी 1.5 घंटे की फिल्म आराम से बैठकर देख सकते हैं। आप ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आपको ये फिल्म बहुत ही ज्यादा हॉरर है और यहाँ पर आप अपने चेयर से कूदकर नीचे बैठ जाने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। फिल्म हॉरर है, कई सीन्स आपको डराती है, लेकिन ये फिल्म कहीं बोर नहीं करती है, तो इसलिए आप ये फिल्म देख सकते हैं। फिल्मी सफर की तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए जाते हैं। आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।